सीटेट का पेपर फाइनल ईयर बीएड और ईटीटी अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। तो सीटेट 2022 का पेपर जो है आखिरकार सीटेट की वेबसाइट पे आ गया है। तो आज के वीडियो में हम चेक करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्जामिनेशन सेंटर, फ़ी और ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आपने ये वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन पेपर हो रहा है, आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो सारी बातें जो है हम आराम से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीटेट की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जो एग्ज़ाम की जो डेट है, इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो एक डेट पे नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, अलग अलग डेट्स पे होगा। आपको पता है सीटेट में 60% मार्क्स लेने वाला बच्चा जो है क्वालिफाई करता है। तो इट मीन्स कि अलग अलग डेट्स पे होगा। जो बच्चा अपने अपने एग्ज़ाम डेट्स पे 60% स्कोर करेगा वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। या रिजर्व कैटेगरी में जो रिलैक्सेशन रहती है परसेंटेज ऑफ मार्क्स की, वो स्टेट टू स्टेट अलग रहती है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम डेट होगा वो होगा 16 दिसंबर 2021 से लेके 13 जनवरी 2022 को। ये आपको कैसे पता चलेगा आपका एग्ज़ाम डेट किस डेट पे है? वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर जो है आपकी एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सेंटर लिखा होगा। शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो 9:30 to 12 के बीच में है, और जो शिफ्ट 2 का पेपर है वो 2:30 to 5 के बीच में है। 2.5 घंटे के पेपर हैं। जो ये एग्ज़ाम है, आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं होगा, अलग अलग डेट्स पे होगा। वो आपके एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स आएंगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 20 सितंबर मीन्स आज से स्टार्ट हो गया सीटेट की वेबसाइट पे जाके। और आपने जो है ऑनलाइन की इसकी जो लास्ट डेट है वो है 19 अक्टूबर अप टू रात को 12 बजे से पहले। और जो फ़ी पे करनी है वो 20/10 तक है, वेडनेसडे बिफोर 3:30। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया और उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो आपको एक बार ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक बार 22/10 से लेके 28/10 तक आपको एक बार फिर जो है वो इसको एडिट करने का ऑप्शन देंगे। जैसे अगर मान लो मैंने ये फॉर्म कल फिल कर दिया तो इमीडिएटली मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद 22/10 से लेके 28/10 तक जो है वो आपने इसको एडिट कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट जरूर लेके रखें और उसको एक प्रॉपर चेक कर लें, किसी और से फैमिली मेंबर से भी चेक करा लें और चेक कर लें कि कोई उसमें नाम वगैरह में कोई मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी। देखिए इस बार जो है वो सीटेट की वेबसाइट पे क्लियर कट एलिजिबिलिटी नहीं है। आई डोंट नो कि ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक है या कोई उनसे इंटेंशनली उन्होंने जो है वो एलिजिबिलिटी डिटेल में नहीं लिखी है जैसे हर बार होती थी। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि NCTE की जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो एप्लीकेबल रहेंगी। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि जो एलिजिबिलिटी जनवरी 2021 में जो पेपर निकला था, जो पेपर 1, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो है अभी जो डिप्लोमा में या बीएड में जो अपीयर हो रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या वो पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल पेपर दे सकते हैं। और जो फॉर्म फिल करते टाइम जो उन्होंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स की जो कॉलम में आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, ये जो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसकी परसेंटेज लिखनी है, क्योंकि अभी आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बिकमिंग क्लास 1 to 5 मीन्स पहला पेपर के लिए जो स्टेज 1 वाला जो फर्स्ट पेपर अगर आपने देना है तो आप देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जनरली ऐसा होता है कि जो माइंड में डाउट रहता था, आपको पता है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले पेपर 1 दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बीएड वाला बच्चा पेपर 1 दे सकता है? हाँ जी बिल्कुल दे सकता है। अब इन्होंने पहले नहीं दे सकता था, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से चेंजेस कर दिए हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने बीएड की है तो आप जो है जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको 6 मंथ्स का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, और जो जब आपकी जॉब लग जाएगी अपॉइंटमेंट के विदिन 2 ईयर आपको करना है। तो जो बीएड वाले बच्चे हैं वो भी पेपर 1 दे सकते हैं, और जो ईटीटी वाले बच्चे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन वाले वो भी पेपर दे सकते हैं। और 5% रिलैक्सेशन रहती है SC ST OBC एंड डिफरेंट एबल स्टूडेंट्स के लिए। मीन्स अगर यहाँ पर 50% लिखा हुआ है तो SC ST के लिए ये 45% रहेगा। तो आप इसका क्लियर कट जो है स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। सेम जो है पेपर 2 की एलिजिबिलिटी है, ऐसे ही जैसे ग्रेजुएट है, +2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ग्रेजुएशन 50%, ये आप आराम से जो है वो देख सकते हैं। और ये हालांकि जो इस बार जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो इस बार जो है जो सीटेट की वेबसाइट पे जो डिटेल नोटिफिकेशन आई है उसमें एलिजिबिलिटी कहीं नहीं लिखी हुई है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर एंड प्राइमरी एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। मीन्स उन्होंने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं या कोई क्लैरिकल एरर हुआ है, कोई पेज मिस हो गया है पीडीएफ में। लेकिन आप पुरानी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद
जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है, मींस ऑनलाइन पेपर होगा, तो आपने जो है लॉगिन करना है सीटेट की वेबसाइट पे जाके, ctet.nic.in पे जाके। उसके बाद आपको लिंक दिखेगा, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन और ओपन द सेम, फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्कैंड इमेज और लेटेस्ट फोटोग्राफ वगैरह आपने जो है वो सारा अपलोड करना है। एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है, ई चलान के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और कंफर्मेशन पेज का जो है आपने ये जो प्रिंट आउट है ये जरूर लेके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब इन्होंने ये कहा है कि फ़ी रिमिटेड थ्रू ई चलान बाय डाउनलोडिंग ई चलान फॉर्म। अब जैसे अगर आपने ऑनलाइन फिल करना है तो फिर चलान की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बैंक में जाके फिल करना है तो आपको ई चलान आपका जारी होगा, वो आपने डाउनलोड करके फिर बैंक लेके जाना है। अब वो कौन सा बैंक है ये यहाँ लिखा हुआ है कि कैनरा बैंक में ही आप जो है वो फ़ी डिपॉजिट करा सकते हैं। अब फ़ी कितनी है ये आप देखते हैं। देखिए, जो जनरल कैटेगरी ओबीसी की 1000 है, अगर आपने पेपर 1 और 2 दोनों में से एक फिल करना है, अगर आपने दोनों फिल करने हैं तो 1200 है। ऐसे ही SC ST डिफरेंट एबल पर्सन के लिए 500 है, और दोनों फिल करने हैं तो 600 है। GST जो है वो बैंक लेगा। और ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जो बैंक, अगर आपने बैंक में जाना है, आपने ऑनलाइन नहीं फिल करनी है डेबिट कार्ड अपना नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको कैनरा बैंक में ही जाके फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आ गया सिलेबस। क्या सिलेबस में कोई चेंजेस हैं? नहीं, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है। जो पहले पेपर रहता था वही सेम पैटर्न है। पेपर 1 जो है 2.5 आवर का, पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये कंपलसरी है। लैंग्वेज जो है दोनों कंपलसरी हैं, मींस आपने एक लैंग्वेज 2 चूज़ करनी है। फिर मैथमेटिक्स है, फिर एनवायरमेंट साइंसेज है। ये टोटल 150 मार्क्स हो गए, 150 क्वेश्चंस हो गए, जो पहले वाला पैटर्न था। अब लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है? इनमें से जो है आपने कोई ना कोई लैंग्वेज जो है, इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली। और जो पेपर 1 है, मींस अगर आपने लैंग्वेज के अलावा, जो पेपर कंपलसरी पार्ट है जो लैंग्वेज के अलावा है, मींस जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, या लैंग्वेज जैसे आपने कन्नड़ तो वो तो कन्नड़ लैंग्वेज में आएगी, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो पेपर 1 जो है बाइलिंगुअल होगा, मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी बाइलिंगुअल होगा। सेम पेपर 2 में आपको पता है, फर्स्ट टाइम अगर आप दे रहे हो तो मैं फिर बता रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 आपने चूज़ करनी है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 मार्क्स का, जिन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस टीचर बनना है, या फिर इन दोनों में से सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, जिसने सोशल स्टडी का टीचर बनना है, तो यही 150 मार्क्स का आ गया है। 150 यहाँ पर 2 लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आप जो है एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं, यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो पर्सन स्कोरिंग 60% और मोर इन टेट एग्जाम विल बी कंसीडर्ड एज टेट पास। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि स्कूल मैनेजमेंट के अलग अलग रूल्स हैं, SC ST के लिए, OBC के लिए, डिफरेंट एबल्ड के लिए, तो वो स्कूल मैनेजमेंट या डिफरेंट स्टेट्स जो है डिसाइड करती हैं। और जो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि क्या सीटेट की एलिजिबिलिटी कोई 8, 10, 15 साल रहेगी? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक बार जो है क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जो है सीटेट की एलिजिबिलिटी जो है वो लाइफ टाइम के लिए है। मींस अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो आप लाइफ टाइम, आपको जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा दोबारा से, आपका जो है सारी उम्र के लिए वैलिड रहेगा। 8, 10 साल की कोई एलिजिबिलिटी वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा, तो बच्चों को ये डाउट लगता है कि सर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बनेगा। तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें हर सिटी का नाम दे रखा है स्टेट वाइज। मींस मान लीजिए पंजाब में, लुधियाना में, जलंधर में, यूपी में किसी पर्टिकुलर सिटी में, गुजरात में मान लो अहमदाबाद, बड़ौदा में ऐसे सेंटर बन रहा है, तो उसमें जो है वो सेंटर तो सिटीज़ के नाम दे रखे हैं, हर स्टेट के सिटीज़ के नाम दे रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको जो है जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको चूज़ करके देखनी है, देनी है उनको। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ वेयर सीटेट विल बी कंडक्टेड इन अपेंडिक्स 2 जो है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव 4 डिफरेंट ऑप्शंस। तो उसके बाद क्या होगा, वैसे तो बोर्ड ट्राई करेगा कि जो आपने फर्स्ट ऑप्शन दी है वो उसके आसपास ही आपका सेंटर बने। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है वो लखनऊ जो है वो ऑप्शन दी है, तो लखनऊ के आसपास ही मेरा जो है वो सेंटर बने, या मैंने लुधियाना ऑप्शन दी है तो मेरा लुधियाना के आसपास ही ऑप्शन बने। लेकिन कई बार क्या होता है, उतने नंबर ऑफ सेंटर्स नहीं मिलते, तो उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी चारों में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगी। ये नहीं कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही हमेशा आपको मिल जाए। अंडर नो सर्कमस्टांसेस सेंटर अगर आपको एक बार अलॉट हो गया तो वो जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपने जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो उस अकॉर्डिंगली जो है फिल करनी है।
उसके बाद जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, बीएड में अपेयरिंग है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, क्या वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, फिल कर सकते हैं। आप जो है जब आपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिल करना है तो आपने जो है वो आप वहाँ जाके फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं वो फिल करने हैं परसेंटेज, क्योंकि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर कोई भी आपको डाउट है, जैसे ब्राइट एकेडमी जो है चंडीगढ़ में हेड ऑफिस है हमारा, हम जो है स्पेशल नोट्स पिछले 10-11 साल से 2010 में जब स्टार्ट हुआ था तब से सीटेट के जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने नोट्स लेने हैं, आप इंडिया में कहीं भी हैं, आपके पास जो नोट्स हैं पोस्ट ऑफिस के स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पहुंच जाएंगे। लेकिन नोट्स जो है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, हमारे पास अभी हिंदी मीडियम में नोट्स अवेलेबल नहीं है। वो पेपर 1, 2 दोनों में मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में 2000 है पेपर 1 के चार्जेस, 2000 है पेपर 2 के चार्जेस। इन दोनों में से अगर आपने एक लेने हैं और अगर आपने दोनों लेने हैं, कॉमन लेने हैं, तो 2500 के आपको दोनों पेपर्स के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप पंजाब में हैं, आप चंडीगढ़ के आसपास है, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग भी मिल जाएगी आपको लुधियाना सेंटर में और मोहाली सेंटर में, जिनके दोनों के सेंटर्स के नंबर मैं यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप ये नोट्स मंगाना चाहते हैं, स्पेशलाइज्ड नोट्स जो हैं पिछले 11 साल से हमने अपनाए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इससे पढ़ के काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं। तो ये 9988442200 नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप जो है नोट्स का ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है सीटेट के पेपर को लेके, कोई एलिजिबिलिटी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे कि हर स्टूडेंट के बच्चे को हम रिप्लाई करें, उनके जो डाउट्स हैं उनको रिप्लाई करें। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आप जरूर जो है सीटेट क्वालिफाई करो, जो और आपका ड्रीम है टीचर बनने का वो आप हमेशा आपका पूरा हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।